हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो एक्चुअली हम पहले भी कर चुके हैं हिस्ट्री के बारे में, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो जेके एसएसबी अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछ चुका है। इससे आपको एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगी कि आपको किस तरह का पढ़ना है, कितना डीप में जाके पढ़ना है, क्योंकि जेके एसएसबी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है, डेट्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड, जो भी फोर्ट्स वगैरह है यहाँ पे उन सब के रिलेटेड। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। डैश इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लीडर डोडा ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है लेपर्ड। इन विच ईयर द मुगल डोमिनियन इन श्रीनगर केम टू एन एंड विद द डेथ ऑफ देयर किंग। तो मुगल डोमिनियन इन्होंने पूछा है कि श्रीनगर में कब खत्म हुआ था और किस राजा के डेथ के साथ हुआ था। तो औरंगजेब की डेथ के साथ ये जो है ये खत्म हो गया था मुगल डोमिनियन, और 1707 एडी में हुआ था। ठीक है, 1707 एडी में औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल डोमिनियन जो है श्रीनगर में खत्म हो गया था। एक्चुअली औरंगजेब जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूअल लीडर था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, सबसे ज़्यादा गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की थी यहाँ पे श्रीनगर में। और उस दौरान क्या हुआ था, इन्हीं गवर्नर्स में आपस में फूट पड़ गई थी, जिसका फ़ायदा जो है अफ़गान्स ने लिया था। और इसके बाद जो है श्रीनगर में अफ़गान रूल आ गया था, और अफ़गान के बाद हमारे पास आ गया था सिख रूल आ गया था, और उसके बाद हमारे पास डोगरा रूल आ गया था। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडिया का। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1707 एडी। वेयर इज द बहु कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड एट। बहु कंजर्वेशन रिजर्व जो है जम्मू में है, और टोटल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 30 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। ओके, हु इंट्रोड्यूस द बुद्धिज्म टू द वैली ऑफ कश्मीर। तो बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंपीरियर अशोका ने किया था। ठीक है, तो इंपीरियर अशोका ने किया था 14 सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो ये है टस्सर और मर्सल लेक्स, और इनको जो है ये एलमॉन्ड शेप्ड हैं। इनको ट्विन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, और ये पुलवामा की मोस्ट सिग्निफिकेंट लेक्स हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स पुलवामा की अगर पूछा जाएगा तो टस्सर और मर्सल लेक हैं, जो एलमॉन्ड शेप है। इनको ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। गंगाबल जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको हरमुख गंगा भी बोलते हैं, बिकॉज ये हरमुख माउंटेन से निकली हुई है। ओके, और नगीन लेक जो है ये हरि पर्वत के वहाँ से निकली हुई है। मेन श्रीनगर के डल लेक वगैरह के वहीं पे फ्लो करती है ये भी। और इसके बाद आ जाएगा श्रीनगर वॉज रूल्ड बाय डैश एम्पायर टिल अराउंड द 14 सेंचुरी। तो ये म्यूरन एम्पायर था। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपीरियर आपने पढ़ा कौन, अशोका, जिसने जो है बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था श्रीनगर में 14 सेंचुरी में। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस पे है, तो वो चिनाब पे है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो वो तवी रिवर पे है। ठीक है, अगर इसका ओरिजिन की बात करूं, इंदस को जो है तिब्बत में जो है वो सिंघी खंबाब के नाम से जाना जाता है। KHAMBAB, ठीक है ना। सिंघी खंबाब के नाम से जाना जाता है इंदस को तिब्बत में, और ये जो है ये मानसरोवर लेक से वहां से निकली हुई है। ठीक है, और चिनाब को जो है चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और झेलम जो है इसका ओरिजिन जो है वेरीनाग स्प्रिंग है। और रावी जो है ये रोहतांग, वहां से रोहतांग पास के वहां से फ्लो करती है। ठीक है, कुल्लू हिल्स वगैरह को क्रॉस करती हुई। और रावी के ऊपर जो है रंजीत सागर डैम बना हुआ है। ठीक है, याद रखना रावी के ऊपर कौन सा डैम है, रंजीत सागर डैम है। ओके, इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉज annexed टू जम्मू कश्मीर बाय महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का कब इंटीग्रल पार्ट बनी थी, तो 1846 एडी में बन गई थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर। तो वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछा जाएगा पहले स्टेट का जो था हमारे पास, अगर स्टेट की जो थी वो हेमिस नेशनल पार्क थी, जो भी फिलहाल लद्दाख में है। ठीक है, और लद्दाख सेपरेट यूटी कर दी है, तो हमारे पास सिर्फ 4 नेशनल पार्क बचे हुए हैं। एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक है सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है काजीनाग नेशनल पार्क, और एक है हमारे पास दाचीगाम नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है किश्तवाड़ में, सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर में है, काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये बारामूला में है, और डाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये पुलवामा में है। और डाचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। ठीक है, कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, या इसको हंगुल डियर बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का, अगर आपको यूटी पूछा जाएगा तो वो ये है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, मनसाबल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो वो गांदरबल में है। और मनसाबल लेक जो है इसका नाम मानसरोवर से लिया गया है। इसको बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं। इ- मनसाबल लेक जो है लोटस के लिए काफी फेमस है। ठीक है, और ये डीपेस्ट लेक है इंडिया का। ओके, इन विच ईयर सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहुटा वॉज नॉमिनेटेड एज राजा ऑफ पुंछ।
पूंछ का राजा जो है वो मतलब सिराजुद्दीन और उसके कुछ डिसेंडेंट्स, इनको पूंछ का राजा किसने घोषित किया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जहांगीर ने किया था। और कौन-सी डेट को किया था? 1596 एडी में, ठीक है ना? तो सिराजुद्दीन और उनके कुछ डिसेंडेंट जो हैं पूंछ का राजा, उनको कब बनाया गया था? 1596 एडी में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, ओके। गोल्डन डेलिशियस इज़ अ वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट्स व्हिच इज़ कल्टीवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एप्पल की वैराइटीज़ हैं, ठीक है? और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे आमबरी है एक, ठीक है ना? और भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, ठीक है, एप्पल की। इन्होंने गोल्डन डिलीशियस पूछा है तो ये एप्पल की है, ओके। डैश प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज़ द वैली ऑफ मिल्क। वैली ऑफ मिल्क किसको बोलते हैं? तो दूध पात्री, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दूध पात्री। और ये जो है ये कहाँ पे है? बडगाम में है ये, ठीक है, बडगाम में है। एक्चुअली इसके पीछे हिस्ट्री है कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है, ठीक है ना? जिसको जो शेख नूरुद्दीन नूरानी है, जिसको आलमदार-ई-कश्मीर भी बोलते हैं। आप इसको बडगाम की हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ोगे। तो इसमें ये था कि ये जो है एक बार इन्होंने ना यहाँ पे दूध पात्री एक जगह है जहाँ पे ये गए थे और इन्होंने ना डंडे के साथ या कुछ भी चीज़ के साथ ना ज़मीन को जब खोदा था तो उसमें से इनको प्यास लगी थी एक्चुअली, तो उसमें से पानी नहीं निकला था, उसमें दूध निकला था। लेकिन उसको इन्होंने पानी की तरह यूज़ किया था। अभी आपको दिखेगा इसमें जो आपको यहाँ दूध पात्री में पानी दिखेगा ना उसमें कुछ मिल्की अपीयरेंस रहेगी। जिसकी वजह से इसको वैली ऑफ मिल्क बोलते हैं। किसको? दूध पात्री को, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स। लैंड ऑफ किंग्स किसको बोलते हैं? तो वो राजौरी को बोलते हैं, ठीक है। राजौरी को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ किंग्स बोलते हैं। और रियासी को रसियाल के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। तो सांबा जो है जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर कब आया था? हरिदेव का पीरियड उन्होंने पूछा। हरिदेव के पीरियड के दौरान जो सांबा जो जम्मू के अंडर आया था वो कौन से पीरियड में आया था? तो वो आया था 1816 एडी में, ठीक है। 1860 एडी में याद रखना सांबा जो है वो हरिदेव की सुप्रीमेसी के अंडर आ गया था। और याद रखना कि जो 1822 में सुचेत सिंह जो राजा बने थे यहाँ के, ठीक है ना, तो सुचेत सिंह ने सांबा में 22 मंडीज बनवाई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 मंडीज किसने एस्टेब्लिश करवाई हैं सांबा में? तो वो सुचेत सिंह ने करवाई हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में कौन सी सेंचुरी है? तो कठुआ को पहले पहले जो है इसको जसरोटा बोलते थे। 1921 के दौरान जो है इसको जसरोटा के नाम से जाना जाता था कठुआ को, ठीक है। तो यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये जो है किसके लिए है? ये यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन के लिए फेमस है ये, ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन। और ये उज रिवर के किनारे पे है, बैंक ऑफ उज रिवर, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और एमसीक्यूज लेके आऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।